नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को फांसी देने का कानून अमल में आने के बाद से दुष्कर्म के मामले, महिलाओं की हत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से ये बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि निर्भया कांड के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग ने जोर पकड़ा और इसके बाद कानून अमल में आया। ऐसे में दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हो गया है। और राजस्थान में पशुओं में फैल रही लंपी रोग का कहर अब बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य में मवेशियों में फैलने वाली लंपी स्किन रोग को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य को वित्तीय मदद देने की अपील की है। आपको बता दें कि लंपी त्वचा रोग अब राजस्थान में 17 जिलों में गाय और भैंस में फैल गया है और सीएम गहलोत ने मवेशियों के बीच फैलने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार बीमारी को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से गाय के बछड़ों को बचाने के लिए वित्तीय और आवश्यक सहायता प्रदान करने और साथ ही साथ बीमारी के प्रभावी नियंत्रण में सहयोग करने के लिए आग्रह किया। गहलोत ने राज्य के पशुपालकों और गौशाला संचालकों से धैर्य रखने की भी अपील की और जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से इस बीमारी के नियंत्रण और रोकथाम में राज्य सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया है। और राजस्थान के अजमेर के पिसांगन उपखंड क्षेत्र में मागली आवास थाना अंतर्गत गोला ग्राम पंचायत के गीगलीपुरा गांव में बलदेव राम गुजर के कुएं में बीती रात को करीब 9 बजे 32 साल की मतिया ने अपने 4 बच्चों के साथ छलांग लगा दी। इसके चलते 4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई और वारदात में यह महिला जिंदा बच गई है। सूचना मिलते ही थाने से एएसआई हुकुम सिंह और पिसांगन थानाधिकारी नरपत राम बाना घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही साथ अजमेर की एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने मतिया को समय रहते सकुशल बाहर निकाल लिया है, जबकि रेस्क्यू टीम ने 4 साल के कोमल, 3 साल के रिंकू और 22 महीने के राजवीर के शव को बाहर निकाला। तो वहीं 22 दिन के देवराज के शव को भी रेस्क्यू कर टीम ने बाहर निकाला है। बता दें आपको कि करीब 12 घंटे बाद कुएं से ये तमाम शव निकल पाए हैं और घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक और एसडीएम समेत एडिशनल एसपी और तमाम आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मोर्चरी में रखे हुए शवों का मुआयना किया गया है। जैसलमेर की ओर करेंगे, जहां पर लंपी स्किन बीमारी से कई गायों की अब तक मौत हो चुकी है। ऐसे में झाबरा गांव में भी पिछले कुछ दिनों से दर्जनों गायों की मौत हो चुकी है और इस दौरान मृत गायों को ये ग्रामीण गांव की ओरण में और खाली खेतों में फेंक रहे हैं। इसी के चलते पूरे गांव में गंभीर बीमारी फैलने का डर है। ऐसे में महिला सरपंच लीला अशोक सिंह आगे आई और उन्होंने झाबरा गांव की महिला सरपंच लीला ने यहां पर एक अभियान चलाया है, जिसमें गांव में अब तक मरी हुई गायों को जेसीबी के जरिए गड्ढा खोदकर उसमें सम्मान से दफनाया जा रहा है, ताकि दूसरे पशु इनके संपर्क में ना आए और संक्रमण ना फैले। महिला सरपंच की इस मुहिम के बाद क्षेत्र के आसपास के गांव के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने भी झाबरा सरपंच लीला कंवर की तारीफ की है। और आपको बता दें कि सरपंचों को झाबरा सरपंच की तरह अपनी अपनी ग्राम पंचायत में विशेष अभियान चलाकर मृत गायों को दफनाने की सलाह दी जा रही है। सरपंच के मुताबिक ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान से गांव वालों को काफी फायदा होगा, क्योंकि मृत गायों की वजह से गांव में अब कोई गंभीर बीमारी नहीं फैलेगी। और खबर अब है प्रयागराज से, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने देश की आजादी के 75 वर्ष पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस को हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मनाने का आह्वान किया। इसी के तहत 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगाया जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने शनिवार को ही सुभाष चौक पर बैंड और तिरंगे के साथ राष्ट्रीय गान की धुन बजाई। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित भी किया।
और रायबरेली से खबर है जहां पर क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग से टकराकर पलट गया है। ट्रक पलटने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा और इसी बीच स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को बाहर निकालकर जगतपुर सीएचसी में भर्ती करा दिया है। बदायूं जिले में तैनात दरोगा ने अपनी ही पत्नी को तलाक दिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी भी आरपीएफ पुलिस बदायूं में तैनात है। कई सालों से इनका अफेयर चल रहा था और फिर इन लोगों ने शादी कर ली। पत्नी लगा रही अब न्याय की गुहार और मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने अपनी आप बीती बताई। ये मामला बरेली के कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पति से यही है, वो चाल चलन उसका गलत है। शुरू से ही हम रोकते रहे, छुड़ाते रहे अलग अलग महिलाओं से, कभी किसी से छुड़ा रहे हैं। अब उसने शादी कर ली है दूसरी और यही कह रहे हैं बहुत दिनों से कि हमें रखना ही नहीं है तुझे। मैंने कहा अभी बच्चे हमारे बड़े बड़े, इन्हें बच्चों को देखो, इनकी तरफ बेटी बड़ी है। कह रहा है नहीं मुझे नहीं रखना है। आज मुझे पता चला कि वो आया हुआ है तो मैं बच्चों को लेके आई थी कि शायद वो पसीज जाए, बच्चे देख के उसको रहम आ जाए इन पे। मैंने बच्चे भी रोने लगे और मैं भी, लेकिन बोला कि नहीं मैं नहीं रखूंगा तुझे, मैं नहीं रखूंगा। अब तलाक दिया है उसने 3 बार, कह रहा है तलाक दूंगा मैं तुझे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। तलाक बोल दिया उसने 3 बार। कह रहा जी दूसरी शादी वो अलीगढ़ की है। कब शादी कर ली उन्होंने? ये 2019 में की थी मुझे, लेकिन पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला है। और रायबरेली में सदर तहसील में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तहसील दिवस संपन्न हुआ है। तहसील दिवस में कुल 103 शिकायतें आई, जिनमें से 18 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी शिखा शंखवार समेत जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तहसील दिवस के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्तनपान दिवस के मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तारीफ की। आज जुटे तो थे हम लोग गोस्वामी जी को उनके ऊपर पर चर्चा करने के लिए। उनकी विद्यमान इस परिसर में जहाँ भी राम के बारे में चर्चा होती है तो विनती है कि वहाँ भगवान हनुमान जरूर रहते हैं किसी न किसी रूप में, और बाल हनुमान तो थे ही, अभी हैं भी शायद, इस समय है चले गए चले गए ना, अरे है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में रहते हैं, और जहाँ हनुमान जी रहते हैं वहाँ गोस्वामी जी रहते हैं। तो ये दिव्य आत्माओं का, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरे छोटे से प्रयास थे, क्योंकि अभी तक विभिन्न जनपदों में जहाँ भी मैं जिन भी पदों पर रहा, विशेषकर मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही हुई चित्रकूट से, वहाँ मैं एडीएम था 2006 में। उसके बाद जहाँ भी रहा तो जयंती, तुलसी जयंती का मैंने आधारशिला रखी। और लखीमपुर खीरी से खबर है जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से पति पत्नी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी बाइक से दवा लेने जा रहे थे और इसी बीच दंपति की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दंपति के साथ बाइक पर सवार दोनों बच्चे, जिनकी उम्र 10 साल और 8 साल बताई गई है, वो बाल बचे हैं। पुल पर बाइक को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ये टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरपुरवा निवासी रहे हैं मृतक। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से ये मामला सामने आया है जहां पर ये बाइक सवार जा रहे थे, लेकिन इसी बीच रोडवेज की बस ने इन्हें टक्कर मारी, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, लेकिन उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है, जबकि पति पत्नी की मौत हो गई। और खबर है मिर्जापुर से है जहां दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी के प्रतिष्ठान पर संस्था के प्रमुख पदाधिकारी और जिला अस्पताल रोड के सभी दवा विक्रेता एकत्रित हुए, जिन्होंने जिले की औषधि निरीक्षक श्री कुमार सौमित्र को संबोधित किया है वहां पर। और इसी के साथ साथ श्री कुमार सौमित्र ने ये कहा संबोधन में कि हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसीलिए हम सारे दुकानदारों को ये संदेश देने आए हैं कि वो अपने घर पर और प्रतिष्ठान और अपने मित्र, पास पड़ोस के लोगों में सम्मान के साथ ध्वजारोहण जरूर करवाएं। ये कार्यक्रम 11 अगस्त से 17 अगस्त तक रहेगा और कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज गरिमा का ध्यान रखना होगा।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार एकदम इसको विस्तृत रूप में मना रही है। 12 से 17 तारीख तक अगस्त में सभी प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण। हमारे औषध विभाग का भी स्पष्ट रूप से निर्देश है कि यह जो है हर दुकान और जो दुकानदार हैं वो अपने घर, अपने अगल बगल सबको प्रेरित करें और हर घर में तिरंगा फहराएं। इस संदर्भ में आज हमारे औषधि निरीक्षक महोदय यहाँ पे आकर के हम लोग को प्रोत्साहित किए। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि हम लोग मिर्जापुर के सारे दुकानदार, सभी दुकानदार अपने घर, अपने प्रतिष्ठान, अपने अगल बगल सब कोई तिरंगा को फहराएंगे और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। घंटाघर से निकली पदयात्रा में देश की आन बान और शान को लहराते हुए, जयकारा लगाते हुए ये तमाम युवा चलते हुए नजर आए। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनोज जायसवाल के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता, सभासद और नगर पालिका के अधिकारियों समेत कर्मचारियों के साथ ही आम जन ने भी भागीदारी दिखाई। आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इसी के तहत हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प दोहराया गया। नगर के घंटाघर से निकली तिरंगा पदयात्रा पक्की सराय, पेटी का चौराहा और तुलसी चौक समेत गुड़हट्टी चौराहा, मुकेरी बाजार और गणेशगंज होते हुए लाल डिग्गी स्थित पालिका के प्रधान कार्यालय पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और डीजे पर देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे थे, जिसके साथ युवा तिरंगा ध्वज लेकर देशभक्ति की धुनों पर थिरकते हुए नजर आए। पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मिर्जापुर में भी हर एक घर में तिरंगा लहराए, भारत की आन बान शान तिरंगा है, उसे लहराने के लिए जो 13-14 को जो विशेष अभियान चलेगा, उसी दृष्टि से जन जागरण के लिए आज नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के द्वारा तिरंगा यात्रा पैदल यात्रा के रूप में निकला था। घंटाघर से लालडिग्गी जो नगर पालिका का कार्यालय है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें सभी हमारे माननीय सभासद, हमारे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, मिर्जापुर की जनता, सबको बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं जो इन सब के प्रयास से आई। और खबर फतेहपुर से है, जहां सदर कोतवाली इलाके में चोरों के हौसले काफी बुलंद दिखाई दिए। सदर कोतवाली की बेहतर पुलिसिंग की भी पोल खुल गई है। बता दें कि बंधक बनाकर चोरों ने रात में जमकर लूटपाट की और घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। घर के 3 सदस्यों की हालत फिलहाल नाजुक है, जिन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया और ये चोर नकदी और जेवरात समेत लाखों का माल उड़ाकर फरार हो गए हैं। इस मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। बीती रात में थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर, खंबापुर गांव में 3 बदमाश, एक दिनेश सैनी नामक व्यक्ति हैं, उनके घर में घुसे थे। दिनेश सैनी मूलतः चांदपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जो यहाँ पर अपना मकान बनवा करके रहे थे। एक किराएदार भी इन्होंने अपने घर के बाहर की तरफ रहने वाले कमरे में रख दिया था। वो पढ़ने वाला लड़का था। बदमाश उसको मारपीट करके और उसके कमरे से अंदर घुसे थे और जहाँ पर दिनेश और उनकी पत्नी सो रही थी, उनको भी चोट पहुंचाई। और एक बच्ची भी है कि जो 15-16 साल की है, उससे डरा धमका करके अलमारी और लॉकर की चाबी ले ली, उसको तोड़ करके। और नकली शराब बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को बिंदगी पुलिस, खजुआ पुलिस और आबकारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी इस बीच फरार भी बताया जा रहा है और जो पकड़े गए आरोपी हैं, उनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब की खाली बोतलें भी बरामद की। और आपको बता दें कि इस बीच QR कोड, अपमिश्रित शराब, खाली बोतलें, ढक्कन, ऐसे तमाम चीजें बरामद कर ली गई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया है कि शुक्रवार की भोर पहर पर कोतवाली रविंद्र श्रीवास्तव और खजुआ चौकी इंचार्ज राजेंद्र त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक राजीव माथुर ने अपनी टीम के साथ खजुआ मौली तिराहे के पास से ये 2 युवक, हजरत अली बताया जा रहा है जिसका एक का नाम और एक दिव्यांश पाल,
उन्हें पुलिस ने नकली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मिश्रित अपमिश्रित शराब अंग्रेजी के रूप में पाई गई। ढेर सारे QR कोड, ढक्कन, शीशी खाली, यूरिया, नौशादर, ये सारी सामान मिली और एक व्यक्ति और इसका साथी जो वहाँ बैठ करके उसको देख रहा था, दोनों को हिरासत में लिया गया और यह जॉइंट ऑपरेशन था पुलिस का और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा और इनकी गिरफ्तारी की गई है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को दिया गया है। इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और बढ़िया धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति फरार है और उसकी तलाश भी की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस और रायबरेली में चोरी की एक दिलचस्प घटना देखने को मिली। यहां चोरों ने घर में रखे मट्ठे को चखा और देसी घी समेत देसी आम का अचार अपने साथ लेकर फरार हो गए। मामला है महाराजगंज थाना क्षेत्र के पूरे पंडित गांव का, जहां पर यहां के रहने वाले किसान शिव शंकर ने गांव से हटकर बीम पर अपना एक मकान बनाया। बीम की भराई मिट्टी से हुई थी और इसीलिए ये फर्श पक्का नहीं था। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाकर बीम के नीचे पड़ी मिट्टी खोदी और उस वक्त कमरे में दाखिल हो गए जब पूरा परिवार गर्मी के चलते बाहर सो रहा था। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह रही क्योंकि चोरों ने घर में घुसने के बाद सबसे पहले किचन पर हमला बोला है। उन्होंने यहां पर रसोई घर में रखे मट्ठे को चखा और फिर घर का निकाला हुआ शुद्ध देसी घी और देसी आम से बने अचार को अपने कब्जे में लिया। बाद में चोरों ने घर में रखे बक्से को खंगाला और इसमें रखे कुछ जेवरात समेत रोजमर्रा की जरूरत के लिए रखी नकदी को अपने साथ लेकर फरार हो गए। से चेन कट गई, चोरी हो गई। क्या क्या चोर ले गए? चोरी में पाइजेब, पेटी और कान का झाला जी, और जो है पैसा रहे 10-12 हज़ार रुपया। 10-12 हज़ार रुपए। हाँ। किस लिए रखे थे आपने? अरे खाद लाने में मंजूरी देना था मजदूर को। और क्या ले गए चोर? और जो है बटुआ ले गए, पीतल का थारा था, परात, लोटा, यही। अच्छा, कितने की चोरी हुई है? लगभग 30,000 रुपये की। सब्जी चोरी हुई है शाम का, हम 11 बजे तक का जागे ना, के बाद में फिर सो गए। कहाँ सो रहे थे आप हम लोग? बाहर बरामदा में सोए थे। अच्छा, किस तरह चोरी की है उन्होंने? चोरी की सर, लेकिन जाने नहीं पाए, सो गए। किस तरह घुसे वो? और रायबरेली के बशरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवपुरी गांव के रहने वाले मुकेश, जो कि पेशे से अपने निजी ट्रैक्टर से खेतों में जुताई और अन्य सामानों की ढुलाई का काम करता है, उसे शुक्रवार की शाम 6 बजे से जब वो अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन तब तक इस लापता शख्स का कुछ पता नहीं चल सका। इसी बीच शनिवार की सुबह ही 7 बजे के आसपास टोडरपुर गांव में स्थित एक खेत में ग्रामीणों ने एक शव को औंधे मुंह पड़ा देखा। शव देखकर गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया और इसी बीच शव मिलने की सूचना पर मृतक की पत्नी सीमा ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त अपने पति मुकेश के रूप में की है। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।